नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में द्विघात बहुपद के गुणनखंड करना सीखेंगे, जिसमें हमने दो द्विघात बहुपद लिए हैं। पहला है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इनके हमें यहाँ पर क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, यानी इसके फैक्टर आपको करने हैं। अब फैक्टर करने के लिए क्या होता है कि जो अपना बहुपद होता है उसका जो मानक रूप होता है ना, वो ऐसा होता है ax स्क्वायर प्लस का होता है bx और प्लस का c, इस टाइप। अब यहाँ पर जो a है ना, वो तो होता है x स्क्वायर का गुणांक। x यहाँ पर कोई चर राशि है नहीं, वेरिएबल है। ये x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z कुछ भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। तो a है ना, वो x स्क्वायर का गुणांक होगा, b है वो x का गुणांक होगा, यानी जो वेरिएबल उसकी पावर 1 का गुणांक भी कहलाएगा और जो पावर 2 उसका गुणांक a कहलाएगा, और जो बाद में जो रह जाता है जिसके पास x की कोई पावर नहीं रहती है वो कहलाता है कांस्टेंट, यानी कि c। तो ये इसका मानक रूप होता है a, b और c, जिसमें मैं a का, b का और c का पता लगाना जरूरी होगा। जैसे a, तो a कौन है, हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर कितनी बार है, एक बार ही तो है ना, 1x स्क्वायर। यहाँ पर तो ax स्क्वायर था और यहाँ पर कितना है, 1x स्क्वायर। तो एक की जगह अगर हम इसकी और इसकी तुलना करेंगे तो a वाली जगह तो आपको 1 मिलेगा। सेम उसी प्रकार से अगर अपन b को भी यहाँ पर नोट करें तो b कौन था, x का गुणांक था, और यहाँ पर आप देखिए x किससे गुणा हो रहा है, -5 से, जबकि वहाँ पर x किससे गुणा हो रहा था, 20 से। तो b की जगह कौन आया, -5। तो इस b वाली जगह आपको भर लेना है -5। और c कौन है, कॉन्स्टेंट यहाँ पर, और वहाँ पर कॉन्स्टेंट कौन है, 6। ये भी प्लस का था और वो भी प्लस का, तो जो c की वैल्यू है ना वो कितनी हो गई, 6। इस तरह से आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले जब भी आप द्विघात बहुपद के गुणनखंड कर रहे होते हो तो आपको a का, b का और c का पता कर लेना है, जो कि मैंने आपको बता दिया। a होता है वेरिएबल यानी जो चर है उसकी पावर 2 का गुणांक, b होता है पावर 1 का गुणांक और c होता है अचर पद यानी कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास आ जाती है। इतना करने के बाद में आपको करना क्या है कि इस a को और इस c को आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। a को और c को यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी AC बनाना है, AC। बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लाई का। तो a को आप c से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की जगह 1 था, c की जगह 6 था, तो 6 कम 6। अब यहां पर दिमाग लगाना आपको बस। अगर यहां पर आपने सीख लिया तो आप कोई भी गुणनखंड वो काफी आसानी से कर पाएंगे। तो AC बराबर कितना आया हमारे पास, 6 आया ना। अब 6 के आगे चिन्ह किसका है, प्लस का। 6 के आगे चिन्ह किसका है, प्लस का है। तो a और c का तो हमने यूज कर लिया गुणा करने में, लेकिन b का अभी तक हमने कोई यूज नहीं किया ना। तो अब b के आपको 2 पार्ट इस तरह से करने हैं, यानी b को हमें तोड़ना है, b के टुकड़े इस प्रकार से करने हैं कि उनको हम गुणा करें तो वो 6 के बराबर आए, यानी मल्टीप्लाई करें तो किसके बराबर आए, 6 के बराबर आए, और जोड़ने पर तो खुद b ही रहना चाहिए। अब एक समस्या ये रहती है क्योंकि जो b है ना वो -5 है। अब इसमें 2 तरीके हैं भाई, या तो ये जो -5 है वो नीचे की तरफ जा सकता है, अपने से मतलब संख्यात्मक देखा जाए तो 6, 7, 8 बड़ा, और संख्यात्मक देखा जाए तो छोटा, इस तरह से। अब इसके 2 पार्ट होते हैं, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सर ऊपर की तरफ जाएं या नीचे की तरफ जाएं। तो उसके लिए मैं आपको एक आसान सा तरीका बता देता हूँ, उसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जब भी AC किसका आए, प्लस का आए, जब भी AC किसका आए यहाँ पर प्लस का आए, ये आपको हमेशा ध्यान देना है। तो प्लस जब आए ना तो b है उसका जब चिन्ह कोई सा भी, उससे कोई मतलब नहीं है, उसकी जो संख्या है उससे उसे छोटा लिखना है, यानी संख्या से क्या लिखना है, छोटा लिखना है। जैसे यहाँ पर प्लस का है ना, तो 5 से छोटा कौन है भाई, 4 है, 3 है, 2, तो ये जाएगा इस 5 से ऊपर की तरफ, यानी छोटा बन जाएगा, इससे बड़ा नहीं बनेगा। और यदि a से यहाँ पर किसका आता, माइनस का, जैसे मान लो सपोज कीजिए -6 होता, तो हम b के जो टुकड़े हैं -5 था ना, तो इसके लिए अपन -6, -7, -8, इस मतलब इस तरफ जाने वाला था, उस तरफ नहीं जाने वाला था। बात समझ में आ गई होगी। यानी आपको 2 तरह के टुकड़े मैंने बताए यहाँ पर। जब चिन्ह किसका आए, प्लस का आए, a और c को गुणा करने पर चिन्ह किसका आता है, प्लस का आता है। और अगर आपको b के टुकड़े करने हैं तो b के पास जो संख्या है उसको उससे छोटी संख्या के रूप में लिखना है, उसी के चिन्ह के साथ। जैसे 5 है तो 5 को हम छोटी संख्या के रूप में 4, 3, 2 ऐसा लिखेंगे। और यदि यहां पर चिन्ह किसका आ जाता, माइनस का, चिन्ह किसका आ जाता, माइनस का, तो इसी 5 को हम ऊपर की तरफ ले जाके लिखते, जैसे 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से। तो यहां पर तो हमारे पास 6 किसका आया, प्लस का आया हुआ, प्लस का आया हुआ, इसका मतलब हमें इस 5 को इससे नीचे लिखना है, तो चिन्ह के साथ,
यानी 5 है तो 5 से नीचे कौन होता, 4 ही तो था ना। तो ऐसे लिखेंगे आप 4, लेकिन चिन्ह साथ में रखना है, माइनस का 4 हो जाएगा, -3 -2 इस टाइप से, ठीक है। लेकिन इसकी जो वैल्यू है ना वो तो -5 ही रहनी चाहिए, चाहे टुकड़े जितनी मर्जी उतनी कीजिए आप, लेकिन क्योंकि टुकड़े किसके अगर अपन -5 के, तो बैलेंस भी तो बराबर रहना चाहिए ना, -5 भी रहना चाहिए, लेकिन -4 है वो -5 के बराबर तो है नहीं। तो बराबर करने के लिए हमें यहाँ पर माइनस का 1 और करना पड़ेगा, -4 और -1 यानी दोनों का जो चिन्ह है वो समान है, और -4 और माइनस का कितने हो जाएंगे यहाँ पर -5 हो जाएंगे। सेम उसी प्रकार से -3 है और ये -5 तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, तो ये भी 5 बन जाएगा, और यहाँ पर अपन को करना पड़ेगा -3। इस तरह से अपन इसके देख सकते हैं। लेकिन हमें मल्टीप्लाई करके देखना है, गुणा करने पर जो हमने इसके टुकड़े किए उनके गुणा करने पर ये कितना होना चाहिए, 6 हो जाना चाहिए। तो 6 देखो, 4 एकम 4, ये तो हुआ नहीं, तो ये तो नहीं चलेगा। 3 दूनी 6 या 2 3 6, ये दोनों तो एक ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तो आगे पीछे तो लिखे गए ना, बस 3 2 2 3, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों ही माइनस के हैं। तो यहाँ पर देखो 3 दूनी 6, 6 तो हो गया, ये भी माइनस का था, ये भी किसका था, माइनस का। माइनस माइनस प्लस ही होता है, तो ये वाला यहाँ पर गुणनखंड में जो हमने टुकड़े किए थे वो मान्य हो जाएगा। चिन्हों की कहानी कुछ इस तरह से होती है कि जब हम प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमें प्लस मिलता है, और माइनस को यदि हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें प्लस ही मिलता है। प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस, माइनस को माइनस से, यानी दो समान चिन्हों को गुणा करेंगे प्लस का चिन्ह आएगा, और दो असमान चिन्हों को अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, जिसको माइनस प्लस माइनस और प्लस इंटू माइनस भी माइनस, ये ध्यान रखना है। तो 2 पार्ट ये हो गए, 2 ये वाले हो गए। तो हमें टुकड़े का यहां पर पता चल चुका है, यानी कि इस बी के कितने थे, माइनस के 5 थे, तो -5 के हमने 2 टुकड़े किए हैं, -3 और -2 यानी -5। लेकिन हमारे क्वेश्चन में -5 के साथ कौन था, अक्ष भी तो था ना। तो हम इस पूरे इक्वेशन को यदि अक्ष से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समान संख्या से गुणा करते हैं समान को, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बराबर ही रहता है। तो इसको यदि मैं अक्ष से गुणा करूंगा तो हो जाएगा -3x, इसको भी अपन अक्ष से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -2x, और -5 को भी अक्ष से गुणा करेंगे तो बन जाएगा -5x। तो देखो यहाँ पर कौन था, -5x था, तो ये भी कौन है, -5x ही तो है। तो इस -5x वाली जगह आपको रख लेना है -3x -2x। तो यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं, तो अक्ष स्क्वायर का अक्ष स्क्वायर रहेगा, और माइनस का जो 5x था वहाँ पर आप लोगों ने लिखना है -3x -2x और प्लस का 6। ये हो गया इसका टुकड़े करने का काम। अब आपको यहाँ से कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकालने के लिए आपको 2 के पार्ट बनाने हैं ऐसे, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तो देखना है कि कांस्टेंट में से अगर कांस्टेंट कॉमन आता तो उसको निकाल लो, अगर कांस्टेंट कॉमन नहीं आ रहा हो तो फिर वेरिएबल को अपन कॉमन निकाल पाएंगे। तो कांस्टेंट में देखो यहाँ पर तो था 1 और यहाँ पर था 3, 1 और 3 में अगर अपन कॉमन की बात करें तो कॉमन यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1 ही निकलता है। तो 1 तो अपन तभी कॉमन रखेंगे जब और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो, तो हम 1 को कॉमन रख लेंगे, बाकी हम 1 को कॉमन नहीं रखेंगे। देखो यहाँ पर x की पावर 2 और यहाँ पर x की पावर है 1, तो यहाँ से 2 पावर और यहाँ से 1 पावर, तो 1 पावर x की कॉमन निकल जाती है दोनों के पास से। कॉमन का मतलब दोनों में x का भाग चला जाएगा पूरा पूरा, तो यहाँ से 1 x कॉमन आ जाएगा। तो x को हमने कॉमन निकाला इस तरह से, और फिर आप ब्रैकेट लगाएंगे, और x को इस x स्क्वायर में से आपने जब कॉमन निकाला था, कॉमन का मतलब है कि इस x का इसमें हमने भाग लगाना है यहाँ पर, तो प्लस और ये भी प्लस, दोनों प्लस है, तो यहाँ भी चिन्ह प्लस का ही आएगा। x स्क्वायर में x जब डिवाइड लगाएगा तो इसकी 1 पावर काट देगा, तो 1 पावर यहाँ रह जाएगी, क्योंकि पावर इसकी 2 थी। 2 पावर का मतलब x स्क्वायर को हम लिखते हैं x गुणा x ऐसे, और इसमें आपने x से डिवाइड लगाया तो 1x कट गया, तो बराबर में x तो आ गया ना, तो 1x आ गया। ये प्लस का है और ये किसका है, माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x से x कट जाएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अब कई सोचेंगे सर x से x कटेगा तो 2x बचेंगे, नहीं भाई, क्योंकि 3x का मतलब होता है बीच में चिन्ह होता है गुणा का, 3 गुणा x और बटे में भी है x से x कटेगा तो ये 3 बच जाएगा, रह गया 3। तो ये यहाँ तक का काम कंप्लीट। अब बाकी इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो सबसे पहले तो जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है वो चिन्ह आपको यहाँ पर ले लेना, चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का, उससे कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ संख्या में देखो 2 है, यहाँ पर संख्या में देखो कितने 6 है, 2 और 6, इन दोनों में अगर अपन देखें तो इन दोनों की टेबल में हमें 2 मिल जाता है, 2 और 6 इन दोनों में मतलब 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, 2 की टेबल में 2 भी मिलता है, 2 की टेबल में 6 भी मिल जाता है।
तो कॉमन क्या निकलेगा, दोनों में से 2 निकल जाएगा, तो आप 2 को कॉमन निकाल लीजिए। अक्स यहाँ है लेकिन यहाँ पर अक्स नहीं है, तो अक्स तो कॉमन निकल नहीं पाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो बच कौन जाएगा, अक्स। माइनस प्लस माइनस, और 2 का भाग आप 6 में लगाएंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। अब इसकी पहचान देखिए, ये जो कोष्टक आपने बनाए ना अपने ब्रैकेट, ये ब्रैकेट यदि सेम है तो आपका गुणनखंड भी सही है यहाँ पर, यानी जो आपने फैक्टर किया है पॉलिनोमियल का वो यहाँ पर एकदम राइट है, अन्यथा वो रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए x माइनस 3 दोनों जगह सेम है, तो सेम जो ब्रैकेट है उसी को आप सबसे पहले कॉमन निकाल लीजिएगा इस तरह से। तो हमने x माइनस 3 को यहाँ से कॉमन निकाल लिया। x माइनस 3 को कॉमन निकालने के बाद में यहीं पर मल्टीप्लाई के साथ एक ब्रैकेट आपको और रखना है, और उस ब्रैकेट में उनको रख देना जो अभी तक बचे हुए थे। कौन, जैसे x माइनस 3 और x माइनस 3 तो बाहर चला गया, यहाँ पर तो कौन रह गया था, x, और यहाँ पर कौन रह गया, माइनस का 2। तो सेकेंड ब्रैकेट में आपको लिख देना है x और माइनस का 2, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगर कोई डाउट रहा हो तो उस डाउट के बारे में भी आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम रही, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में और अच्छे से बताया जा सके। और अब हम देखेंगे इसका सेकंड। तो देखना सेकंड वाला भी काफ़ी आसानी से अपन हल कर पाएंगे इसको भी। तो सेकंड का जब आप फैक्टर करोगे तो यह है 2x स्क्वायर प्लस का कितना है 5x और माइनस का कितना है 3। अब पहला काम तो यहाँ भी आपको वही काम करना है, ए को बी को और सी को यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। तो ए कौन था, मैंने पहले बताया था x स्क्वायर का गुणांक, तो अब की बार ए वाली जगह कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और बी की जगह कितना आ जाएगा 5, वो भी किसका, प्लस का, और सी वाली जगह कौन आएगा, सी यहाँ पर कॉन्स्टेंट था जो कि माइनस का 3 आ जाएगा। हो गया। अब आपको करना क्या है, एक को और सी को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना था। नियम ये था कि एक को सी से गुणा करेंगे आप, तो एक को सी से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो एक तो था प्लस का और सी यहाँ पर किसका था, माइनस का। इन दोनों को गुणा कर रहे हैं अपन, तो प्लस माइनस 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 के आगे 3 दूनी 6। अब बी के टुकड़े करने हैं, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि बी के टुकड़े करने में बड़ी दिक्कत होती है कि कहाँ जाए, रास्ता कौन सा अपनाए, कौन से रास्ते की तरफ अपन जाएं। तो यहाँ से रास्ता फाइनल हो गया कि ए सी है वो कौन से चिन्ह के साथ आ रहा है, माइनस चिन्ह के साथ आ रहा है। इसका मतलब है कि हमें बी की जो संख्या इसको इससे ऊपर लेकर के जाना है। इसे 5 है तो 6, 7, 8, 10, 50, 100 इसे ऊपर की तरफ अपन जाने वाले हैं। और अगर प्लस का आता तो फिर 5 के नीचे आना था। जैसे वहां पर ए सी प्लस का आया था, ये देखो, तो हम नीचे की तरफ आए थे ना, 4, 3, 2, मतलब इससे 5 से छोटी संख्या हमने रखी थी। यहाँ पर चिन्ह वही काम में लेना है, संख्या छोटी लिखनी है। ऐसा मत बोलना कि सिर्फ -5 और -4, वो ऐसे संख्या नहीं देखनी, सिर्फ चिन्ह के अलावा जो संख्या वो छोटी आपको यहाँ पर देखनी है, चिन्ह तो साथ में रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पर देखना है कि बी कितना था, 5 था, लेकिन एसी का चिन्ह किसका आया, माइनस का आया ना, तो एसी माइनस का आने की वजह से बी अपने से ऊपर जाएगा, यानी 5 से ऊपर जाने का मतलब है 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से ऊपर की तरफ ये जाने वाला है। लेकिन बनाना इसको अभी भी हमें 5 ही है, क्योंकि बी तो 5 ही था ना, तो वैल्यू इसकी 5 के बराबर रखनी है हर जगह है। और जहां भी हमें गुणा करने पर माइनस का 6 मिल जाएगा, वही फैक्टर के लिए हमारा जो टुकड़ा है वो मान्य हो जाएगा। तो 6 और 5 तो बराबर होते नहीं है, तो 6 को 5 बनाने के लिए क्या किया जाए, इसमें माइनस का 1 करेंगे, 6 - 1 इक्वल टू प्लस का 5, क्योंकि बी 5 ही था, 5 ही आना चाहिए। यहाँ पर देखें तो माइनस का 2 करेंगे, यहाँ पर देखें तो माइनस का 3 करेंगे, और हमें ए से कितना चाहिए, माइनस का 6। तो देखो यहाँ पर 6 और 1 इन दोनों को आप गुणा करेंगे तो 6 कम 6 तो आ गया, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, ये पहला जो टुकड़ा वही मान्य हो गया। बाकी तो चलेंगे नहीं, क्योंकि 7 दूनी 14 हो जाएंगे, 8 3 24 हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये वाला चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर 5 के साथ कौन था, अक्स था ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस पूरे जो इक्वेशन बना ना हमारे पास, इसको हम अक्स से गुणा कर देंगे, जैसे 6x 1x और 5x। तो 6x - 1x बराबर 5x, ये आपको इसकी जगह रख देना है। तो देखो 2x स्क्वायर प्लस का जो 5x था, इसकी जगह हम क्या लिखने वाले हैं, प्लस का तो 6x लिखने वाले हैं और माइनस का 1x, क्योंकि अभी भी बैलेंस बराबर है 5x। 6x में से अगर 1x हम कम कर देंगे तो हमें 5x ही यहाँ पर मिल जाएगा, और ये आएगा माइनस का 3 ऐसा का ऐसा। फिर आपको कॉमन निकालना है, पहले इन दो में से और बाद में इन दो में से। इन दोनों में देखो संख्या में, यानी जो कांस्टेंट वैल्यू वो 2 और 6 था, 2 और 6 में दोनों में से कॉमन कौन निकल जाता है, 2 निकल जाता है। इन 2 का भाग यहाँ भी पूरा पूरा चला जाता है, और 2 का डिवाइड यहाँ भी पूरा पूरा लग जाता है। अब बात करते हैं वेरिएबल की, चर में। यहाँ पर x की पावर 1 थी और यहाँ पर x की पावर 2 थी, तो x की पावर 1 है ना, वो यहाँ से कॉमन
निकल जाएगी। तो हम x की पावर 1 यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं और ब्रैकेट में रखना प्रारंभ करते हैं जो बच गए। तो देखिए 2x का आप 2x स्क्वायर को जब डिवाइड करोगे तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, प्लस और प्लस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और x से एक x कटेगा तो भी यहाँ पर एक x बच ही जाएगा, तो वो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यानी 2x स्क्वायर में जब हम 2x से डिवाइड करेंगे तो हमें x ही मिलेगा, या 2x को आप x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको वापस से 2x स्क्वायर यहाँ पर मिल जाएगा। फिर 2x ये प्लस का ये प्लस का, प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा। 2 से 6 है वो कितने बार कटने वाला है, 3 बार में, यानी 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार और x तो कंप्लीट कट ही जाएगा। बस ब्रैकेट बंद कर लो। अब आगे यहाँ पर चिन्ह माइनस का तो माइनस का चिन्ह ले लेंगे, प्लस है तो प्लस का चिन्ह ले लेंगे। यहाँ पर रह गया एक x और वहां रह गया 3, 1 और 3 में से कॉमन निकल जाएगा 1, यहाँ x है वहां x है नहीं, तो इन दोनों में से जो कॉमन निकलेगा वो कॉमन को निकलेगा, सिर्फ एक ही कॉमन निकलेगा। तुमने एक कॉमन निकाली, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 1 का भाग x में कितनी बार जाएगा, x बार। 1 का भाग तो हम किसी भी संख्या में देते हैं तो हमें वही संख्या वापस मिल ही जाती है ना, तो 1 का भाग x में जाएगा x बार। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 का भाग 3 में जाएगा 3 बार। अब आपको चेक करना है कि जो ब्रैकेट हमने बनाए हैं वो सेम है या सेम नहीं है। तो यहाँ पर ब्रैकेट देके x+3 और यहाँ पर भी ब्रैकेट देके x+3 दोनों इक्वल है, और दोनों ब्रैकेट यदि इक्वल है तो इसका मतलब हमारा जो फैक्टर है वो भी सही है। तो सही है, तो अभी आपको क्या करना है, इस फैक्टर को जो हमने ब्रैकेट में जो हमारे पास आए थे इसको कॉमन निकाल लेना है। तो ब्रैकेट को हमने कॉमन निकाल x+3 को, बाकी जो बच गए उनको सेकंड ब्रैकेट में रखना है। यहाँ पर चिन्ह मल्टीप्लाई का रहेगा, तो ये कौन रह गया, एक तो 2x उसको यहाँ रख लेना है, और कौन रह गया माइनस का 1 इसको यहाँ रख लेना है। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये हो गया। तो हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन है वो गुणनखंड के किए हैं और द्विघात बहुपद का हमने गुणनखंड करना सीखा है। यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और इस वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। फिर भी कोई प्रॉब्लम रही हो तो आप कमेंट के द्वारा जरूर बताना, तो उसका आपको जवाब दे दिया जाएगा।